नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन के मेरे सभी आत्मीय साधकों, मित्रों और दर्शकों का इस विशेष साप्ताहिक राशिफल विश्लेषण में मैं दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मकर राशि के जातकों, आगामी सप्ताह यानी 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 का जो ये समय है, वो आपकी कड़ी मेहनत को रंग लाने और आपके जीवन में धन लाभ के नए रास्ते खोलने का एक बेहद सुंदर और शक्तिशाली संदेश लेकर आ रहा है। इस सप्ताह ब्रह्मांड के खगोलीय मंडल में बहुत सारे बड़े फेरबदल एक साथ होने जा रहे हैं, जिसमें ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी राशि को बदल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, बुध देव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और 15 जुलाई से पावन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी शुरू होने वाले। इन सभी दिव्य और खगोलीय ऊर्जाओं के बीच में अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके मन, आपकी सोच और दैनिक जीवन की गति को तय करने वाले चंद्रदेव यानी चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते आपके लिए क्या शुभ और क्या अशुभ फल लेकर आ रहा है। साथियों, उससे पहले आगे बढ़ें, आशा करता हूं आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा का जो गोचर है वो आपकी राशि से छठे भाव यानी 6th हाउस यानी शत्रुओं का रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन यानी मिथुन राशि के घर से होकर आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान यानी कन्या राशि तक इतना लंबा ट्रैवल करने वाला है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद शानदार और राहत भरी हो रही है, क्योंकि गोचर का छठा चंद्रमा शत्रुओं पर अचूक विजय दिलाता है, आपके पक्ष को मजबूत करता है। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी, उधारी या कोर्ट कचहरी की समस्याओं से जूझ रहे थे, तो वहां कोई बड़ी राहत, कोई बड़ी भारी खुशखबरी लेकर ये आ रहा है। इसके ठीक बाद में 15 और 16 जुलाई को चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी दाम्पत्य स्थान में गोचर करेंगे, जो जीवन साथी का भरपूर सहयोग दिलाता है और व्यापारिक कार्यों में तरक्की के साथ मौज मस्ती का माहौल भी बनाएगा। हालांकि 16 जुलाई की शाम 7:52 से लेकर 18 जुलाई की मध्य रात्रि तक का समय आपके लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी संकट स्थान में गोचर कर रहे होंगे। इसलिए मुख्य रूप से 17 से 18 जुलाई को किसी भी प्रकार के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, किसी नया इन्वेस्टमेंट या बड़े फैसले को पूरे तरीके से तो अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत और अंत बहुत मजबूत है। बस मध्य के ये 2 दिन थोड़े से चिंताजनक रहेंगे। चंद्रमा के इस उतार चढ़ाव भरे सफर को गहराई से समझने के बाद आइए अब हम जानते हैं साथियों, ग्रहों के राजा सूर्य देव के उस बड़े राशि परिवर्तन के बारे में, जो आपके दाम्पत्य जीवन में एक नया चक्र शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य देव भी इस हफ्ते एक बहुत बड़ा और ध्यान देने योग्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां 16 जुलाई की रात 11:40 पर सूर्यदेव मिथुन राशि को छोड़ेंगे और कर्क राशि में यानी आप ही की राशि में सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य स्थान में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव का एक परम शत्रु ग्रह माना जाता है, और सूर्य का सप्तम भाव में आकर बैठना और वहां पहले से मौजूद उच्च के देवगुरु बृहस्पति को 18 तारीख से पूरे तरीके से अस्त यानी कि कॉम्बस्ट कर देना, ये सब आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक कठिन परीक्षा का समय लेकर आ रहा है। हर साल मध्य जुलाई से मध्य अगस्त के बीच में सूर्य का यह गोचर आपके और आपके जीवन साथी के बीच आपसी मतभेद, वैचारिक टकराव या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य में बड़ी गिरावट लेकर आ सकता है। इस 1 महीने की अवधि में वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखने का एकमात्र मूल मंत्र केवल और केवल आपका धैर्य, आपका पेशेंस है। क्योंकि यदि आपने इस समय धैर्य को खो दिया तो स्थिति बहुत अधिक बिगड़ सकती है। सूर्यदेव के इस चुनौतीपूर्ण दाम्पत्य गोचर को देखने के बाद आइए अब हम गहराई से ये चर्चा करते हैं साथियों कि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव की स्थिति आपके जीवन में चल रहे संघर्ष की हकीकत पर एक दृष्टि डालते हैं। आगे बढ़ते हुए यदि हम आपकी राशि के स्वामी शनिदेव की स्थिति और जीवन के संघर्षों को देखें तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ा आंतरिक संबल मिलता दिखाई दे रहा है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव इस समय आपकी राशि से तृतीय भाव यानी कि पराक्रम स्थान में 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अत्यंत शक्तिशाली और मजबूत पोजीशन है शनि के लिए।
शनिदेव पिछले लंबे समय से यहां पर बैठकर आपको गजब का एक मनोबल, एक साहस प्रदान कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि जब भी आपके जीवन में इस समय कोई बड़ी अड़चन या परेशानी आई है, तो आप अपने खुद के पराक्रम और बाहुबल के दम पर उन बुरी से बुरी परिस्थितियों से भी सुरक्षित बाहर निकल पाए हो और निकल पाओगे। भले ही इस समय आपकी कुंडली में छठे और आठवें घर में ग्रहों का एक बड़ा जमघट भले ही क्यों ना लगा हुआ हो, जो संघर्ष को बढ़ा रहा है, लेकिन शनिदेव लगन के मालिक होकर ये पराक्रम भाव में जो बैठे हैं, आपके मनोबल, आपके कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं दे रहे, और आप हर संकट का समाधान चुटकियों में ढूंढ निकाल रहे हो। शनिदेव के इस परम साहसी और रक्षात्मक प्रभाव को जान लेने के बाद आइए अब हम सब चर्चा करते हैं आपकी कुंडली के सबसे बड़े लाइफ लाइन ग्रह शुक्र देव की व्यय भाव में चल रही पीड़ित स्थिति और उनके आर्थिक नुकसान के बारे में। मकर राशि के सबसे महत्वपूर्ण और योग कारक लाइफ लाइन ग्रह शुक्र देव की बात करूं, जो इस समय आपके अष्टम भाव यानी संकट भाव यानी गुप्त स्थान में 8th हाउस में केतु के साथ पीड़ित होकर गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव का अष्टम भाव में जाना और छठे घर में वक्रीय बुध का बैठना आपके जीवन में गुप्त शत्रुओं की संख्या को बढ़ा सकता है और आपके हाथ से अचानक कोई बड़ा आर्थिक नुकसान या फिजूल खर्ची को करवा सकता है। इस वक्रीय बुध और पीड़ित शुक्र के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ज्योतिष का एक बहुत ही गुप्त नियम साथियों यह है कि इस समय आपको अपने किसी भी काम का या मिलने वाली सफलताओं का ढिंढोरा जानकारों में सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा या दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। गांठ बांध लीजिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की महादशा अच्छी चल रही है तो गोचर का यह बुरा प्रभाव केवल आपकी सफलताओं को थोड़ा सा धीमा कर देगा, लेकिन यदि आपने काम पूरा होने से पहले उसका शोर मचा दिया तो गोचर के परिणाम स्वरूप ऐन वक्त पर हाथ में आई हुई नौकरी या सफलता या कोई बड़ा सौदा आपके हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए इस पूरे हफ्ते अपने कर्मों को पूरे तरीके से गुप्त सीक्रेट रखिएगा। सफलताओं को गुप्त रखने और इस आर्थिक जोखिम को समझ लेने के बाद आइए अब हम आज के अंतिम और सबसे मुख्य पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम उन अचूक उपायों और मंत्रों की चर्चा करने वाले हैं जो आपके इस पूरे सप्ताह के दोषों को पूरे तरीके से भस्म कर देगा, राख कर देगा, खत्म कर देगा। जी हाँ, इस पूरे सप्ताह को संकट मुक्त बनाना, धनदायक बनाना और सफल बनाने के लिए आपको वक्रीय बुध, पीड़ित शुक्र और सूर्य के दोषों को शांत करने के लिए विशेष उपाय तो करने ही होंगे, जो आपकी कुंडली के सभी प्रतिकूल ग्रहों को संतुष्ट कर देंगे। इन दोषों के निवारण के लिए सबसे पहला उपाय यह है कि आप प्रत्येक बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल भी अर्पित कीजिए, जिससे बुध और गुरु दोनों ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। इसके साथ ही अष्टम भाव के शुक्र जनित नुकसान और केतु के दोषों को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से कौवे को पके हुए चावल डालना शुरू कर दीजिए। साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी की आराधना कीजिए, क्योंकि नित्य मां लक्ष्मी को प्रणाम करने का यह मूल मंत्र शुक्र के सारे अमंगल को नष्ट कर देता है। शनिदेव आपके पराक्रम भाव में बैठकर आपको पहले से ही मजबूत बनाए हुए हैं। बस आपको मां लक्ष्मी की शरण में रहकर अपने कार्यों को गुप्त रखना है और पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। मकर राशि के मेरे प्यारे साधकों, यह हफ्ता अपने पराक्रम के बल पर गुप्त रूप से सफलता बटोरने वाला है, इसलिए दिखावे से बचो, शांत रहो और मां लक्ष्मी की कृपा से आगे बढ़ते रहो। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तुरंत बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए और ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय श्री राम। किस्मत की रेखा